हाय सलेश, क्या मैं अब सुरक्षित हूँ? जी जी जी, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आपका धन्यवाद। जी जी जी। लीजिए, शुरू करता हूँ अपना काव्य पाठ। वाह। सबसे पहले इधर से निपटाता हूँ। तेरे हाथ का जला हुआ भात भी खा लेंगे। अच्छा। और प्यार किया है तो मात भी खा लेंगे। हाँ। हम पुरुष हैं, समझते हैं परिस्थितियों को, दूध वाली गाय की लात भी खा लेंगे। बहुत अच्छे। सलेश भाई जी। मैं ही ऐसा मास्टर हूँ जिसका मांस है ही नहीं। हाँ। मैं खाली पीली काटर हूँ। जी। मैंने एक सज्जन को बताया मैं अध्यापक हूँ। बोले अध्यापक तो तू लगता ही नहीं। मैं क्या लगता हूँ? बोला तू अध्यापका लगता। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा तुम डरपोक हो। मैंने कहा मैं कैसे डरपोक हूँ? बोली जब तुम मुझे लेने गए थे तो कितने आदमी आए थे? मैंने कहा 250 आदमी आए थे। और मैं जब तुम्हारे घर आई थी बिल्कुल अकेली आई थी भाई, क्या बात है बेटा, वाह। और सलेश भाई पिछले दिनों चमनप्राश की कंपनी वाले मेरे पास आ गए। कहने लगे मास्टर जी चमनप्राश की ऐड कर दो, हमारा चमनप्राश खूब बिकेगा। मैंने कहा भैया मुझे करना क्या है? बोला आपको कुछ नहीं करना, हम आपका फोटो खींचेंगे, हर एक चमनप्राश के डिब्बे पे चेप देंगे, नीचे लिख देंगे चमनप्राश नहीं खाया तो ऐसे हो जाओगे। और ये क्षमा भाई साहब आपने दिला रखी है, मेरे को तो क्षमा पे भी एक शेर याद आ गया कि क्षमा रात भर अकेली ना जले, इसलिए क्षमा पे दाल का पतीला चढ़ा दिया। सुबह तक क्षमा तो जल गई पर अपनी दाल भी बन गई। ये है हरियाणा का प्रैक्टिकल शेर। क्षमा रात भर अकेले नहीं जले, इसमें दाल का पतीला चढ़ा दिया। बहुत अच्छे। और भाई साहब कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। आपने देखा होगा शादी होती है, फेरे होते हैं, हमेशा पंडित जी दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में देता। हाँ। लेकिन शैलेश भाई मेरे साथ उल्टा हुआ, पंडित जी ने मेरा हाथ दुल्हन के हाथ में दे दिया। मैंने कहा पंडित जी ये क्या किया? बोला यही तेरी रक्षा करेगी। एक प्यार हो कविता का शीर्षक है। वाह। मेरा पहला प्यार दूसरे प्यार पे भारी रहा, आना जाना तीसरी के घर भी जारी रहा। क्या बात है। मेरा पहला प्यार दूसरे प्यार पे भारी रहा, हाँ? तीसरे के घर जाना जारी रहा। आप नहीं हो तीसरी, आप तो लास्ट में आएंगे। चौथे प्यार ने तो हद कर दी, मेरी सोने की चैन और गुठी हजम कर दी। पांचवें प्यार के भाई ने कूटा, छठे प्यार में मेरी ही लुगाई ने कूटा। सातवें प्यार के यारों ने कूटा, आठवें प्यार के रिश्तेदारों ने कूटा। नौवें प्यार में सरू में टाटा हो गया, इसी प्यार के चक्कर में मैं सूख के काटा हो गया। अब तो मन में आता है कि प्यार से तौबा कर लूं, पर नेहा जी आपकी हंसी देख के मन करता है एक प्यार और कर लूं। बहुत अच्छे। नहीं मास्टर जी नहीं। अगली कविता है नेहा जी आपकी नजर है। हाँ जी। ट्राई अगेन। हाँ जी। लीजिए कि जब उनकी गली से मेरा जनाजा गुजरा, वो अपने घर में करते रहे मुजरा। जब उनकी गली से मेरा जनाजा गुजरा, वो अपने घर में करते रहे मुजरा। 4 अश्क भी जनाजे पे बहाने नहीं आए, आखिरी सलाम का हाथ भी हिलाने नहीं आए। कमबख्त का ऐसा रूप देख के मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने तुरंत खड़े होकर जनाजे वालों को धमकाया। मैंने तुरंत खड़े होकर जनाजे वालों को धमकाया कि जनाजा वापस ले चलो यारो, कल इसी समय फिर ट्राई मारो। अच्छा। 7 बार ट्राई मारी गई, 7 की 7 ट्राई बेकारी गई। 8वीं ट्राई पे उसने मुखड़ा दिखाया। मैंने कहा बहुत देर बाद तरस खाया। बोली ये तरस भी तुम पे नहीं आया है, ये तो बेचारा जनाजे उठाने वालों पे खाया है, जिनको तुमने खाम खा 8 बार घुमाया। क्या बात है। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ जिसने मुझे एक दाढ़ प्रदान की। जी। यदि दाढ़ी ना होती तो भला दाढ़ी कैसे होती? सही बात है, दाढ़ नहीं होती तो दाढ़ी कैसे होती? सही बात। बिना खेत के भला फसल उग सकती? नहीं। फिर आभार व्यक्त करता हूँ वाह वाह क्या बात का, इस एपिसोड में उन्होंने दाढ़ी वालों को 50% रिजर्वेशन प्रदान किया। क्या बात। दाढ़ी हमारी आन है, बान है, शान है। धिक्कार है उन दाढ़ों पर जिनकी कोई दाढ़ी नहीं। देखो आन फ्रॉम साड़ी कैंप।
मैं तो सब टीवी के माध्यम से सरकार से अपील करता हूँ कि वो नौकरियों और चुनावों में दाढ़ी वालों को आरक्षण दें। यदि नहीं तो हम सब दाढ़ी वाले मिलकर एक नई पार्टी बनाएंगे, संप्रदाय संयुक्त प्रगतिशील दाढ़ी गठबंधन। बहुत अच्छे। वैसे भारत में दाढ़ी और साड़ी का इतिहास बड़ा पुराना है, बहुत पुराना, आपसे भी ज्यादा पुराना। पर वो कौन था जिसने सबसे पहले दाढ़ी रखी, और वो कौन थी जिसने सबसे पहले साड़ी पहनी? इस विषय पर इतिहासकारों में पानीपत का चौथा युद्ध अभी तक चल रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छे। पर दुख इस बात का है कि साड़ी ने हमेशा दाढ़ी को पराजित किया है। हाँ। बधाई हो, आपसे बड़ी सहानुभूति है मुझे। इतिहास गवाह है, दाढ़ी वाले विश्वामित्र के सामने जब मेनका की साड़ी आ गई तो ऋषि की तपस्या भंग हो गई। हाँ। और एक सन्यासी फिर से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए। बैक टू पवेलियन। महाभारत में आदरणीय दुशासन जी ने, आदरणीय, परम आदरणीय, हाँ। महाभारत में परम आदरणीय दुशासन जी ने जब द्रौपदी की साड़ी खींची तब भी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य अपनी अपनी दाढ़ियों के साथ मौन थे। एक मशहूर पेंटर जब भी माधुरी जी को देखते थे तो फिदा हो जाते थे जी। उनकी दाढ़ी उन्हें देखकर लहराने लगती थी। हाँ। और कई बार तो इतनी जोर से लहराती थी कि वे माधुरी जी का पोर्ट्रेट ब्रश की बजाय अपनी दाढ़ी से ही बना दिया करते थे। आज भी देश में एक दाढ़ी मौन है, एक साड़ी पूरे देश को चला रही है। क्या बात है। और एक दाढ़ी धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ रही है। एक दाढ़ी धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ रही है। यह कितने सुकून वाली बात है कि हमारे नेता कर्म कांड में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते जी, पर बेचारे कर्म ही ऐसे करते हैं जो कांड बन जाते हैं। कई बार तो उनका सरनेम ही कांडा पड़ जाता है। हमारे नेताओं के 3 नित्य कर्म हैं जी। भाषण, आश्वासन और उद्घाटन। हाँ। कुछ नेता तो हाथ में कैंची लेकर ही उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते हैं, बहुत अच्छे। और उत्पन्न होते ही उद्घाटन कर डालते हैं जी। एक नेताजी को अपने कर कमलों से रिबन काटने का इतना भयंकर शौक था कि एक बार नींद में उन्होंने अपनी सगी पत्नी की चोटी ही काट डाली। बहुत अच्छे, बिल्कुल। शादी के प्रथम मिलन में वे सुहाग कक्ष में तब तक नहीं गए जब तक कमरे के बाहर एक लाल रिबन नहीं बांधा गया। बहुत बढ़िया। क्या बात है। कोई बात नहीं, बहुत साधारण सी बात है। ये भी मैंने अंग्रेजी में बोला है। एक नेता ने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया जी, पर भाषण देते हुए वे 100 टंच फिसल गए। 100 टंच जी। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सुलभ कॉम्प्लेक्स बोलने लगे। अपने मार्मिक उद्गार व्यक्त करते हुए मार्मिक नेताश्री ने कहा, नगर के विकास में सुलभ कॉम्प्लेक्स का बड़ा योगदान रहता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक नगर की सभ्यता और संस्कृति की पहचान होते हैं सुलभ कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छे। हमें सुलभ कॉम्प्लेक्स के विकास में बिना किसी कॉम्प्लेक्स के धन, मन और तन से सहयोग करना चाहिए। बहुत अच्छे, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। हरि अनंत, हरि कथा अनंता की तरह नेता भी अनंत हैं, उद्घाटन भी अनंत हैं, पर मेरी रचना का अंत है। धन्यवाद। क्या बात, वाह, वाह, वाह। एक औरत के पास एक फोन आया, आधे घंटे बाद फोन रखा तो पति ने पूछा, भाई क्या हुआ, मतलब रख दिया, जल्दी रख दिया फोन, तो क्या जल्दी मतलब क्या है, रॉन्ग नंबर था तो क्या बात करती? रॉन्ग नंबर पे आधे घंटे बात कर सकती हैं। हेलो गूगल, लड़कियों को पापा की परी क्यों बोलते हैं? कृपया इसके कारण बताओ। कई कारण है जिसकी वजह से इनको पापा की परी बोलते हैं।
नंबर 1, यह सुबह उठकर बिना मुंह धोए चाय पी लेती है और ठंडी रोटी के पोहे खाते हुए फोन पर बोलती है पिज्जा और चाउमीन का नाश्ता कर रही हूँ। ये बोलती है कि हम किसी के बाप से भी नहीं डरती, लेकिन अगर कॉकरोच या छिपकली दिख जाए तो ये परियां डर के मारे 10-10 फीट चिल्लाते हुए उछलती है। इनको नाखून बड़े रखने व खुले हेयर स्टाइल रखने का बहुत शौक होता है, फिर भले ही ये चुड़ैल जैसी दिखें। इनको मोमोज नाम का व्यंजन बहुत पसंद होता है। पापा की परियों में सेल्फी लेते समय मोबाइल में फिल्टर लगाना और बंदर जैसा मुंह बनाना अनिवार्य होता है। ये किसी ठेले या हाट में कपड़े खरीद कर लाती है और किसी के पूछने पर बोलती है मॉल से खरीद कर लाई